धर्म साहब, एक युवक के आत्महत्या का मामला सामने आया है और दूसरा एसटीएफ का भी मामला सामने आया है। क्या ये मामला है, क्या कहना है? पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों के दर्शकों को मैं सभी को नमस्कार करता हूं। वह सभी साथियों को इस मामले के बारे में इसकी गंभीरता में बता देता हूं और मैं बता देना चाहता हूं कि किस तरीके से कितने गीदड़ और भेड़िए मिलकर आजकल युवाओं का और नौजवानों का शोषण कर रहे हैं। तो इस तर्ज पर मैं अपनी बात बता रहा हूं आप सभी साथियों को। साथियों, होता क्या है, दिनांक लगभग अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक राजकुमार नाम का लड़का, इसको ब्याज बट्टे पर बिल्लू के दुकान से परवीन के माध्यम से कुछ सामान उधार दिलाया जाता है, जो कि ब्याज पे था। ब्याज 20,000 का कितने क्या था कि 80, उसका काफी ज्यादा इन्होंने उसका ब्याज बट्टा बना दिया। बनाने के बाद परवीन ने उसकी मोटरसाइकिल को अपने तरफ ले लिया, छीन लिया, उससे छीन कर उसके परिवार पर उस पर दबाव बनाया, लगातार दबाव बनाता रहा और इसकी जो सह है वो पीछे से बिल्लू के द्वारा मिलती रही, क्योंकि उसका पैसा उसके दुकान से आया था। यह एक लीड है। इस तरीके से ही मामले चलते हैं सूदखोरों के। जब ये मामला चलने के उपरांत वो लड़का फांसी लगा गया और मर गया। मरने के बाद बिरादरी जुड़ी, थाने में शिकायत गई। तो अधिकतर क्या होता है, ग्रामीणांचल में बैठकर मामलों को सुलझाया जाता है, ना कि अड़जाया जाता है। ये ग्रामीणांचल की एक खूबसूरती है। तो इसी तर्ज पर सभी बैठने में परवीन ने बिल्लू, असरू, फारूक और अन्य कई अपने थे उस टाइम, अपने तस्लीम वकील भी थे, अपने कौशल पत्रकार भी थे, मैं भी था। सभी बैठे एक बिरादरी में बैठकर जब एक पंच के रूप में सभी गए, पंच रूप में जाने के बाद में फैसला ये हुआ कि एक तो इसने इसके जो ऊपर के सूदखोरी के पैसे है, जितने दे दिए, पैसे फालतू ले गया था, जो पैसे है उनको कैंसिल करा जाए। वो कैंसिल कर गए। दूसरी बात ये लगी कि जो इसने मोटरसाइकिल छीन रखी, यह उसको वापस पहुंचाएगा, वापस इसके मोटरसाइकिल इसको पहुंचानी है। तीसरी बात ये रही कि 1 लाख रुपए परवीन को इसको देने थे। जब पंच फैसला हो रहा था तो इसने बिल्लू ने वो पैसे ओट लिए कि इन पैसों को मैं दूंगा। ठीक है भाई, तू देगा। देने के बाद ये लोग आ जाते हैं। उसके बाद 3 दिन बाद, जिस दिन तेरे भाई की तीसरा था, उस दिन इसके भाई को इसके घर इसके मोटरसाइकिल काफी दबाव देने के बाद, कहने के बाद पहुंचा दी जाती है, ले आते हैं। सुरेश सरपंच लाहबास के माध्यम से इनके पास बाइक पहुंच जाती है। जब ये 1 लाख रुपए के लिए इसकी माताजी के लिए जो दिए थे, बीमार थी इसकी माताजी, कितनी बार जो मृतक है उसकी माताजी इसके घर पे गई, ये अपनी फोटो दिखाने की बात करता, अपनी उसको निकाल ले। सेकेंडरी, मैंने खुद ने असरू को, फारूक को, तस्लीम वकील हालांकि काफी मेहनत कर इसके घर भी गया और इससे बिल्लू से बार कहा कि तुझे पैसे देने चाहिए, तूने वोट रखे, सामाजिक मामला तुझे देने चाहिए, लेकिन इसके एक समझना बेटी और इसने नहीं दी। उसके बाद ये बच्चे, ये और इसकी माताजी, कभी तो इन्होंने ड्रामे रचे कि वो मना कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। मैंने इनको कहा भाई तुम तो मना कर रहे हो, इन्होंने कहा नहीं हमें चाहिए, तो इसके घर गए। जब यह घर जाता है तो ये उतर रहा होता है। ये बताया इसने अभी कि इसकी माताजी और ये थोड़ी सी इसके मौसा चौधरी हमारे थोड़े आगे थे। तो इसको बिल्लू ने कहा ये चिमार साले आपस में ही लड़ते रहेंगे, कुछ इस तरीके से अब शब्द कहा। ये बात मुझे अभी पता चली। जब ये बात इस तरीके से एक बच्चे का इन्होंने किस तरीके से शोषण कर रहे, किस बात के पंच है। अगर पंच भी ऐसे करेंगे तो लोग बाग किस पे भरोसा करेंगे, ये बताओ। अगर जब जिम्मेदारी के तौर पर इन्होंने विश्वास करके फैसला कर लिया, उसके बाद एक बिरादरी जुड़ी मंदिर पर, किसी फैसले में मैं भी था, वहां पर कौशल जी भी थे और मैं भी था। मैंने इसको बोला, मैंने कि तू पैसे क्यों नहीं देता बिल्लू उसके, तो इसने वहां उस बात को घुमा दिया कि ये है वो। बाद में इसने देने के लिए कर दिया। बाद में इनको कहता कि मनोज सरपंच का नाम लो, एप्लीकेशन हमने दी है और फिर मैं 1 लाख रुपए दूंगा। मनोज सरपंच एक चीता है, ऐसे फर्क ना पड़े यहाँ पे, एक बात क्लियर है। दूसरी बात, इन छोरान के साथ हो चाहे कोई और हो, वाक साथ न्याय के मारे छाती लगा खड़ो हो। 2 बात। तीसरी बात, मैं अपने कसम धर्म से कह रहा हूं, मैंने एससी एक्ट के लिए कभी नहीं कहा। अब मैं, ये गवाह है, इसकी माताजी गवाह है। अगर मैंने कहा भाई एससी एक्ट लगा, इसने ये बात तो मुझे अभी पता चली कि दुकान से उतरते टाइम इसने ऐसे कहा और यही बात उसने लिखवा दी। इनने कोई केस नहीं लड़ा। ये बच्चे अपने मजदूरी और मेहनत करने वाले व्यक्ति है। ये जब मेरे पास आते थे, मैंने इनको कहा एसएचओ के पास जाओ, नहीं सुन रहे तो अपने अधिकारियों के पास जाओ। जब ये डीएसपी ऑफिस पहुंचे,
मैं डीएसपी साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ, डीएसपी साहब, एक व्यक्ति पुलिस प्रशासन के पास जब जाता है, जब वह तंग आ जाता है, तंग आकर वह जाता है, जब ये इतने लोग इसको बार बार प्रेशराइज कर रहे थे, इस बिल्लू सरपंच की भी, इसके कितने ऐसे, जब ये इतनी शराब पी के ऐसे चलता है वैसे चलता है, या फिर ये कोई जनाखोर है, मैं नहीं कहूंगा ये बात, ये इसकी पर्सनल है। और अब अगर मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं आप सभी से कि मैं मान लो कुछ कह रहा हूं तो आप सबूत मांगो। अगर मैं ये कहता हूं भाई इस पे इसने कहा वोटे, तो मैं उस चीज का प्रूफ दूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग इन सब की, भाई ये कह रहे हैं कि इसने वोटे। दूसरी बात, अगर कल को तुमसे कोई, अगर मेरे को पूछने लगे कोई पत्रकार के बिल्लू बवासीर होगी, तो मैं कहने लगूं बिल्लू बवासीर होगी, तो तुम ये कहो भाई मेडिकल रिपोर्ट दे, कहां से दवाई ले रहा है, किस पे इलाज करवा रहा है, अगर आप मेडिकल रिपोर्ट मांगो, जब चला हुआ रिपोर्ट आगे, मेरा निवेदन है आपसे पत्रकार साथियों से, जांच करके जब चलाओ का बात है। अगर कोई ऐसी बात है ये कुछ कह रहा तो इससे पूछो भाई लदेवा चीज का सबूत दे, प्रूफ दे। मैं इन चीजों को नहीं कहूंगा, मैं एक समझदार, एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे पास है, पूरे 50,000 की पॉपुलेशन है आसपास हल्के की, पिनंगवा सरपंच की हैसियत से मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी बात है उसको बैठकर गांव में अमन चैन से तरीके से होनी चाहिए। ब्याज की वजह से एक युवक की जान चले जाना, इसको आप कैसा मानते हैं? बहुत बहुत बेकार। इससे पहले हमने एक पंचायत कासिम पत्रकार, हम सभी ने पहले भी की थी काफी दिन पहले, कि पहले तो मेरा उन सभी से कहना है सख्ती से कि आप लोग किसी को इस तरीके के ब्याज के दंदल में ना फंसाए। एक लड़का है हमारे से ही, उस लड़के ने किसी से कितने रुपए लिए, 10-20 हजार रुपए लिए थे, और शायद 60,000 लिए थे, और उसने 6 लाख रुपए ब्याज का दिया। ये एक मामला हमारे पास आया था, जिसको हमने बाद में सुलझाया, उसको भी बुलाया, जितने उसके 3 लाख वो दे भी चुका था। इस तरीके किसी को मत लड़ जाओ। ये ब्याज के तहत जो ये एक रोज एक व्यक्ति मर रहा है, कमा रहा है इनके लिए, वह एक बहुत ही गलत है, वह एक शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन है, और ये एक बहुत बड़ा एक गलत एक तरीके से क्राइम मैं इसको मानता हूं। और ये मेरे पिनंगवा में बहुत ज्यादा, मैं निवेदन करता हूं कि सरकार से इस चीज पे बिल्कुल सख्ती से पाबंदी लगाई जाए।